अगर तुम ये कहानी पूरी देख लोगे तो आज रात आईने में अकेले मत देखना, क्योंकि राजस्थान के एक गांव में एक लड़की थी जो सिर्फ आईने में दिखाई देती थी, और जो उसे देख लेता था वो अगली सुबह पट्टियों में लिपटा मिलता था, मम्मी की तरह। गांव के अस्पताल में अराजकता फैल जाती है, क्योंकि एक पट्टी बंधा आदमी अभी भी लेटा है। डॉक्टर फुसफुसाते हैं, उनके चेहरे बांझ रोशनी में गंभीर हैं। यह आदमी, वह दावा करता है कि उसने कल रात दर्पण में लड़की को देखा था। डॉक्टर कहते हैं, उनकी आवाज अविश्वास से भरी हुई है। विक्रम की आंखें संकल्प से कठोर हो जाती हैं। वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे कुछ भी हो। वो लड़की जो कभी गांव में पैदा ही नहीं हुई। गांव का नाम था खेजड़ीपुर। यहां हर घर में रात होते ही आईने उल्टे कर दिए जाते थे। नई लड़की आई सारा। उसका नाम गांव के किसी रिकॉर्ड में नहीं था। जब सरपंच ने पूछा, उसने कहा, मैं यहां रहने नहीं, याद दिलाने आई हूं। पहला नियम और पहली गलती। गांव में एक नियम था, सूरज ढलने के बाद आईना मत देखो। उसी रात गांव की लड़की पूजा ने आईना देखा। आईने में उसका चेहरा नहीं था। पीछे पट्टियों में लिपटी एक लड़की मुस्कुरा रही थी। सुबह पूजा गायब थी। श्मशान के पास एक औरत दिखी, उल्टे पैर, आवाज कभी लड़की जैसी, कभी बूढ़ी जैसी। वो बोली, मम्मी को शरीर चाहिए और मुझे पहचान। उसके पीछे पूजा की परछाई खड़ी थी। पूजा का भाई अमन उसे ढूंढने गया। 3 दिन बाद लौटा, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें रेत से भरी थी। उसने कहा, रात को मत सोना, नींद में पट्टियां खुद बंध जाती हैं। सारा ने बताया, ये मम्मी मिस्र की नहीं, भारत लाई गई पहली अधूरी मम्मी है, जिसे चुड़ैल ने जिंदा लड़की के शरीर में बांधना चाहा। और सबसे डरावनी बात, वो प्रक्रिया अब पूरी होने वाली थी। गांव में रात खत्म नहीं हो रही थी। घड़ियां रुक गईं। आईनों में लोग अपनी जगह किसी और को देखने लगे। अमन की परछाई उससे अलग चलने लगी। चुड़ैल हंस रही थी। श्मशान में मम्मी और चुड़ैल आमने सामने थे। चुड़ैल बोली, मुझे नाम मिलेगा। मम्मी बोली, मुझे शरीर। सारा कुएं के किनारे खड़ी थी। उसने कहा, अगर मैं खुद को खत्म कर दूं तो ये चक्र टूट जाएगा। उसने छलांग लगा दी। सुबह गांव सामान्य था। आईने सही जगह लगे थे। लोग खुश थे। डर खत्म हो गया था। लेकिन आज जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर स्क्रीन बंद होने के बाद तुम्हें अपने रिफ्लेक्शन में एक पल की देरी दिखे, तो समझ लेना कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।